अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम उस चीज़ का तस्करा करने लगे यानी एनोरेसिस, जो बच्चों का यूरिन बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, छोटे बच्चों का। बाज़ बड़े लोगों को भी उनका मसाना कमज़ोर होने की वजह से ऐसा मसला दरपेश होता है। तो इसका जो है एक ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, और ये क्यों होता है, किन किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो जनाब, आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं एनोरेसिस के मुतल्लिक़, यानी बिस्तर पर पेशाब निकल जाना या बिस्तर पर पेशाब कर देना। बाज़ बच्चों को ये आदत होती है। इसके मुतल्लिक़ तमाम आगाही दूंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं या मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, चाहे एनोरेसिस के लिए कोई एक माजून जो मैं आपको बताने लगा हूँ हमारा तैयार किया हुआ, वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, पर इसमें नुस्खा भी आपको मैं बताऊँगा। तो जनाब, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा जो है मोबाइल नंबर है, और क्योंकि मैं कहता हूँ हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, अमूमन तौर पर जनाब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये जो है एनोरेसिस जैसे मर्ज़ होता है, और बाज़ जो है 10-12 साल 13 साल के बच्चों को भी बच्चियों को भी ये मर्ज़ होता है। उनकी क्या ऐसी बात होती है जिसकी वजह से उनको ये मर्ज़ जो है हो जाता है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि चावल जो बच्चे शौक़ से खाते हैं या आलू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर हो गई, कच्चा प्याज हो गया, ये चीज़ें जो है मसाने को थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब करती हैं। तो जो बच्चे या बच्चियाँ अगर इस मर्ज़ एनोरेसिस में या बिस्तर पे जो पेशाब निकलने वाले मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो उनके वालिदैन को चाहिए उनके फटाफट उनके चावल बंद कर दें, आलू बंद कर दें, बड़ा गोश्त उनको कतई तौर पर ना दें, और चाय बिल्कुल बंद कर दें। उनको दूध दिया करें ताकि उनके इस उम्र के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए, और फिर जब वो जवानी के तक पहुँचे तब उनकी जो हड्डियों का मसला कोई उनको दरपेश ना हो। तो चाय उनको कतई तौर पर ना दिया करें। बाकी सेब और केला जो है वो चूँकि उनका भी मखाती मिजाज आता है, तो बाज़ वालिदैन सेब केला भी ज़्यादा मकदार में खिलाते हैं, तो उन लोगों के भी मसाने जो है बच्चों के कमज़ोर होते हैं। तो वो बेख्वाबी के अंदर जो है बिस्तर पे उनका पेशाब निकल जाता है, और उनको ये फ़ील होता है कि वो वॉशरूम में। तो ये अमल मसाने के कमज़ोर होने की वजह से होता है। जब वो बच्चे सो रहे होते हैं तो ये जनाब अमल उनके साथ हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से ख़ुसूसी तौर पर परहेज़ रखें, और जो है ये ग़िज़ाएँ ना दें। तो जनाब, ये एक मैंने वीडियो बनाई थी पत्थर चट्टा के ऊपर, वो पौधा जो है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको सुबह दोपहर रात बच्चे को एक एक पत्ता इस्तेमाल करवा सकते हैं। तिल के लड्डू जो है वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इसके फ़वाइद के हवाले से, पर नुस्खा भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। ये ग़िज़ाएँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो है कहते हैं, जब आपके बच्चे का मसाना जो है मज़बूत होगा, तो इससे ये होगा कि ये जो बिस्तर पे पेशाब निकलने का अमल है वो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो है आपने जो नुस्खे के अंदर जो है क्या लेना है, आपने जनाब लेनी है फिटकरी सुर्ख। क्या लेनी है? एक होती है फिटकरी सफ़ेद और एक होती है फिटकरी सुर्ख, जिसे लाल फिटकरी भी कहा जाता है। उसको आपने शगुफ्ता यानी बरियाँ कर लेना है तवे पर, और उसका एक रत्ती एक माशे जो है वो आपने इस बच्चे को देना है एक टाइम पे पानी के साथ। इससे इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि माजून मास्कल बोल, ये माजून आपने लेना है। सुबह और शाम आधा आधा टीस्पून आपने इस्तेमाल करवाना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर हम अपना माजून भी आपको भेज सकते हैं। नंबर मेरे स्क्रीन पे आपको मौजूद होगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इस मसले का इंशाअल्लाह ताला इस माजून से मसला जो है हल हो जाएगा। और जनाब, एक ताकीद आपको करता चलूँ, जब भी बच्चे को सुलाएं तो सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले पानी उसका बंद कर दें। उसको पानी कतई तौर पर ना पिलाएं ऐसे बच्चों को जिन बच्चों का बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है। तो ये तमाम आगाही थी। हमने कहा कि हर मौजू को जो है मद्देनज़र रखें, जड़ी बूटियों को, फलों को, और जनाब जो है कहते हैं मर्ज़ वग़ैरह को। तो ये मर्ज़ भी मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने देखा कि ये मर्ज़ जो है इसके मुतल्लिक़ भी आगाही देनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने फ़ौरी तौर पर वीडियो बनाकर पेश कर दी।
तो जल्द है और भी इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपके सामने वीडियो पेश करता रहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगिस शुक्रिया। जाने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।